शहर बिल्कुल शांत हो चुका था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का वॉल्यूम एकदम से जीरो कर दिया हो। सड़क पर गिरे हुए ज़ॉम्बीज़ अब सिर्फ लाशें थीं। उनके जिस्म ठंडे पड़ चुके थे, आंखें खुली थीं पर उनमें जान नहीं थी। मॉन्स्टर की भारी भारी लाश शहर के बीच पड़ी थी। उसका खून सड़क पर जम चुका था, जैसे ज़मीन ने भी हार मान ली हो। हवा चल रही थी, पर उसमें आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी बेचैन खामोशी। और तब उसी खामोशी के बीच अंधेरे से एक पतला सा जादूगर सामने आता है। वो ज़मीन को छूता नहीं, उसका जिस्म हवा में हल्का सा तैर रहा होता है, जैसे ग्रेविटी उस पर काम ही ना करती हो। उसके मुंह से खून धीरे धीरे टपक रहा होता है। हर बूंद ज़मीन पर गिरते ही ऐसी आवाज़ करती है जैसे किसी और की ज़िंदगी टूट रही हो। उसकी आंखें खाली हैं, बिल्कुल खाली, पर उनके अंदर एक तेज चमक है, ऐसी चमक जो देखने वाले के दिमाग के अंदर घुस जाती है। लुनार्फ और पनिशर दोनों उसे देखकर रुक जाते हैं। उनकी चलती सांसें भी एक पल के लिए अटक जाती हैं। पनिशर धीरे से बोलता है, लगभग फुसफुसाते हुए, ये ज़ॉम्बी नहीं है। उसकी आवाज़ में पहली बार डर साफ सुनाई देता है। लुनार्फ की आंखें जादूगर पर जमी रहती हैं। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, जैसे वो खुद को संभाल कर बोल रहा हो, इससे लड़ना पड़ेगा। जादूगर हल्की सी हंसी में कहता है, तुम दोनों ने जो मारा। वो अपनी गर्दन घुमाकर लाशों को देखता है। वो सिर्फ मेरी शुरुआत थी। उसकी हंसी शहर की खाली बिल्डिंग से टकराकर वापस आती है, जैसे पूरा शहर उसकी बात से सहमत हो। लुनार्फ और पनिशर दोनों डरते हैं। ये बात उनके चेहरे, उनकी आंखों से साफ दिखती है, पर फिर भी वो पीछे नहीं हटते। लुनार्फ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदम भारी हैं, पर इरादा पक्का है। पनिशर उसके बिल्कुल साथ खड़ा होता है। लड़ाई शुरू होती है। लुनार्फ आगे बढ़कर वार करता है। पनिशर उसे कवर देता है। जमीन पर गिरी हुई धूल फिर से हवा में उड़ जाती है, पर जादूगर खुद एक भी हाथ नहीं लगाता। वो सिर्फ अपना हाथ उठाता है और हवा का रंग बदलने लगता है। अचानक पनिशर के चश्मे के नंबर्स तेज घूमने लगते हैं, जैसे कोई सिस्टम कंट्रोल से बाहर जा रहा हो। उसका बदन कांपने लगता है। उसके हाथ से वेपन गिर जाता है। जुनार जोर से चिल्लाता है, पनिशर पीछे हट। पर अब पनिशर का चेहरा बिल्कुल खाली हो चुका होता है। आंखें खुली होती हैं, पर उनमें पहचान नहीं होती। वो देख रहा होता है, पर सोच नहीं रहा होता। जादूगर शांत आवाज में बोलता है, सबसे पहले थोड़ा रुककर, तुम्हारा साथी। और तब पनिशर लुनार्फ पर हमला कर देता है। लुनार्फ इंस्टिंक्टिवली उसका वार रोकता है, पर उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। उसकी आवाज़ कांप जाती है, वो मेरा साथी है। तब धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ फिर से उठने लगते हैं, जैसे उनकी लाशें दोबारा याद कर रही हों कैसे चलना है। मॉन्स्टर भी फिर से हिलता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। सब पनिशर के साथ हो जाते हैं। लुनार्फ पूरी तरह से घेर लिया जाता है। हर तरफ से वार होने लगते हैं। चीखें, धूल, खून, सब एक साथ। मॉन्स्टर का एक भयानक वार। लुनार्फ हवा में उछलकर जमीन पर गिरता है, और तब पनिशर पीछे से आता है। चाकू लुनार्फ के कंधे में घुस जाता है। खून बहने लगता है। सड़क पर लाल लकीर बन जाती है। लुनार्फ जमीन पर गिर जाता है, अधमरा। जादूगर धीरे से कहता है, यही तुम्हारी सीमा थी लुनार्फ। उसकी आवाज में घमंड भी है और पूरा यकीन भी। लुनार्फ मुश्किल से उठता है। हर सांस अब दर्द बन चुकी होती है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और अंधेरे जंगल की तरफ भागता है। पीछे से जादूगर की हंसी गूंजती है, भाग, 1 महीने का टाइम है। जंगल गहरा है, गीला है, बिल्कुल जिंदा। पेड़ इतने घने हैं कि रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। लुनार्फ जख्मी है, अकेला है, भूखा है और हद से ज्यादा थका हुआ। दिन बीत जाते हैं, रात आती है। हर रात उसे पनिशर दिखता है, चाकू हाथ में लिए हुए, बिल्कुल उसी पल की तरह जब उसने वार किया था। लुनार्फ पसीने में भीग कर उठ जाता है। कभी कभी उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है, तू भाग गया। ये आवाज जंगल से नहीं आती, ये आवाज उसके दिमाग से आती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता है। 1 महीना बीत जाता है। लुनार्फ चुप के जीता है, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ जीना। वो जंगल में सीखता है कैसे धीरे चलना है, कैसे आवाज सुननी है, कैसे रुकना है। वो पहली बार लड़ना नहीं, सोचना सीख रहा होता है। आखिरी दिन लुनार्फ छोटी सी आग के सामने बैठता है।
आग की लौ में वो अपना चेहरा देखता है और धीरे से बोलता है, अब बहुत हुआ चुप रहना। शहर वापस आता है। शहर पहले से ज्यादा बर्बाद है और ज्यादा अंधेरा है। जादूगर वहां पहले से इंतजार कर रहा होता है, बिल्कुल शांत। पनिशर उसके बगल में खड़ा होता है, अब भी कंट्रोल में। जादूगर बोलता है, मैंने कहा था तू वापस आएगा। लड़ाई शुरू होती है। लुनार्व ज़ॉम्बीज से लड़ता है, मॉन्स्टर से टकलाता है। हर बार पहले से ज्यादा फोकस्ड है, पर जादूगर सिर्फ देख रहा होता है। अचानक जादूगर अपनी उंगली घुमा देता है। ये एक छोटा सा सिग्नल होता है। पनिशर धीरे धीरे पीछे आता है और फिर चाकू लुनार्व के सीने में घुस जाता है। लुनार्व की आंखें खुल जाती हैं, जैसे वक्त रुक गया हो। वो जमीन पर गिर जाता है। जादूगर बोलता है, अब खत्म। ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स धीरे धीरे जाने लगते हैं और तब बारिश शुरू हो जाती है। आसमान गरजता है और अचानक बिजली सीधा लुनार्व के ऊपर गिरती है। उसका जिस्म चमक उठता है, आंखें और बॉडी ग्लो करने लगती हैं, जैसे बिजली अब उसके अंदर रहने लगी हो। वो उठता है, बारिश उससे छू नहीं पाती। जादूगर पहली बार पीछे हटता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। लुनार्व ज़ॉम्बीज को एक एक करके गिरा देता है, मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देता है। हर बार पहले से ज्यादा आसान। वो पनिशर के पास जाता है, उसके सिर पर हाथ रखता है। उसकी आंखें चमकती हैं। पनिशर नॉर्मल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लुनार्व जादूगर की तरफ देखता है और कहता है, अब तू। जादूगर भागने की कोशिश करता है और फिर शहर फिर से शांत हो जाता है। लुनार्व खड़ा होता है। बिजली धीरे धीरे शांत होती है। पार्ट 4 कमिंग सून। लुनार्व अब चुप नहीं रहेगा।